तो इस फील्ड की बात कर लेते हैं कि फील्ड क्या है। फील्ड क्या खेत की तरह है? तो फील्ड बेसिकली के वो मैग्नेट है, जो भी मैग्नेट है, बार मैग्नेट ले लेते हैं समझने के लिए, तो अपने सराउंडिंग जो है एक यूं सा समझिए कि एक इमेजिनरी लाइंस क्रिएट करती हैं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मैग्नेट रख दें तो यहाँ से लाइंस आ जा रही हैं, आप हाथ ऐसे छुएंगे तो वो होंगी नहीं। वहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि कोई एक इमेजिनरी लाइंस है। जैसे ग्रेविटी एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन उसके जो है ग्रेविटेशनल फील्ड हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं वो भी इमेजिनरी लाइंस हैं। तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी फोर्स को समझने के लिए हम समझ ले रहे हैं कि उसके आसपास का जो इन्फ्लुएंस होगा, या यूँ कहिए कि वो जहाँ जहाँ तक फोर्स अप्लाई कर सकता है या थोड़ा बहुत कर रहा है, वो उसके फील्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ साउथ इतनी दूर, जितने दूर दिखाया गया लगभग इतने दूर इनका इन्फ्लुएंस ठीक ठाक है। इसके अगर एरिया में कोई अगर मैग्नेट या कोई निकल कोबाल्ट आयरन अगर घुसता है तो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स तो दूर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन हो सकता है उन पर बहुत कम करें और इन पे ज़्यादा करें। तो जहाँ तक इनका इन्फ्लुएंस ठीक ठाक है वो उनके फील्ड्स कहलाएंगे। तो यही लिखा हुआ है कि जो स्पेस है अराउंड अ मैग्नेट, और वहाँ पे जो है वहाँ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी करेंगे अपने हिसाब से, नॉर्थ या साउथ के हिसाब से वो डिटेक्ट हो सकता है, उसे ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसे आप एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं। क्या करिए, लोहे की चूरन लीजिए। चूरन आपको कहाँ मिलेगा? लोहे की जो फाइल्स मिल जाएंगे। लोहा काटने वाली दुकान जो है, शॉप आपके शहर में, नगर में, कहीं भी आसपास जो लोग लोहे को कट करते हैं, तो जब वो काट रहे होते हैं तो जहाँ काटते हैं वहाँ नीचे जो है लोहे के छोटे छोटे बिल्कुल जर्रानुमा पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे। वो फ्री में ही वहीं से मिल जाएगा, ले आइए वहाँ से उठा के। या ऐसे हाथ से नहीं उठ पा रहा है तो मैग्नेट लिए जाइए एक, और उसके आसपास उसके सरफेस पे ऐसे हिला डुला दीजिए, तो जो भी मट्टी में वो मिले जुले होंगे लोहे के छोटे छोटे चूरन फाइल्स, वो उसमें चिपक के आ जाएंगे। तो उस तरह इकट्ठे करके ले आइए, और क्या करिए कि एक पेज पर रख दीजिए ऐसे फाइल्स, और नीचे जो है अगर मैग्नेटिक बार आपके पास हो तो उसको आगे पीछे ऐसे हिलाइए डुलाइए, तो आप देखेंगे कि ये जो लोहा आप कहीं भी इसके आसपास ऐसे जो है आटे की तरह से छींट दिए थे, लेकिन ऐसा रहा नहीं। वो एक इस तरह की लाइंस बनाएगा। ऐसा लगेगा कि बहुत सारे ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठे हो गए, कुछ ज़्यादा यहाँ इकट्ठे हो गए, और कुछ ऐसे लाइंस बना लिए। ऐसा लगेगा कि कुछ इमेजिन एक ऐसा लाइंस दिखेगा, ऐसा लगेगा भाई बिल्कुल ताज्जुब वाली बात है कि ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसे खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो जाता है। तो साइंसदानों ने ये कहा कि ये ऐसा होता है इसलिए है कि मैग्नेट का जो ज़्यादा, मैग्नेट चूंकि फोर्स ही तो लगा रहा है, या तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो ये कहना ये चाहते हैं कि इस लाइंस के अलोंग जो है, जहाँ जहाँ लाइंस आपको दिख रही हैं, इस लाइंस के अलोंग उसका फोर्स ज़्यादा काम कर रहा है। जहाँ जहाँ लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं वहाँ फोर्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये देखें कि यहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, जहाँ भी ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हों वहाँ पर फोर्स ज़्यादा है। जहाँ भी डेंस दिख रहे हों पार्टिकल्स वहाँ पे फोर्स ज़्यादा है। जहाँ रेयर वाला, देखिए ये वाला पार्ट सब रेयर है, यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं पार्टिकल्स और इधर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसका मतलब पोल के अराउंड जो है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के अलावा उसके अराउंड फोर्स ज़्यादा है और बीच में फोर्स ज़रा रेयर। देखिए दूर दूर पे लाइन्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कम है। बहरहाल इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके आसपास कोई एक फील्ड है जहाँ पे ये चूरन रखने पर इसे खींच रहे हैं इस तरह से। और चूरन को और बहुत दूर रख दीजिए, पता चला कि पेपर से उतार के बहुत दूर रखिए, जैसे ही दूर दूर रखेंगे पता चलेगा कि वहाँ से उससे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब वो उसका फील्ड नहीं है, उसके फील्ड से बाहर चला गया। इसका मतलब ये है कि उसके आसपास ही एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स कहेंगे, और हम इमेजिन करके ड्रॉ कर देंगे, उसे मैग्नेटिक लाइंस कहेंगे। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ भी ऐसे देखें आप समझ जाइए कि ये इसका एरिया है। इस एरिया में जब भी हम लोहे का टुकड़ा या मैग्नेट लाएंगे तो इस पे वो फोर्स अप्लाई करेगा, हो सकता है वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो। तो ये फील्ड लाइंस के जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम अभी देखेंगे। ये है क्या चीज़, बेसिकली एक कर्व पाथ है जो किसी भी जो बार को अगर रखें तो एक इमेजिनरी लाइन है
जिसपे वो फोर्स क्या है, ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली लाइंस हैं। और दूसरी क्या है कि ये जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं, आपको दिखेगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, बस इमेजिन कर लेते हैं कि इस तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक लाइंस की। बहुत सारी खास बातें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, हो सकता है आपके एकेडमिक एग्जाम्स में आए, इंट्रेंस में आए, तो इस पर ध्यान दीजिए। क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ साउथ। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये नॉर्थ से निकल के साउथ को पहुंचता है। देखिए यहाँ ये सारी फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही हैं, ये नॉर्थ से निकल रही हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, ये हमारा कन्वेंशन है, हमने ये इमेजिन कर रखा है कि ये सारी लाइंस कहाँ से निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में चली जाएंगी, और साउथ में जाकर रुकेंगी नहीं, ये क्लोज लूप बनाएंगी। ऐसा रहेगा कि यहाँ से निकले और इधर जाके फिर ये क्लोज लूप बनाए। क्या मतलब हुआ कि नॉर्थ से बाहर की तरफ डायरेक्शन जो होगा, बाहर की तरफ डायरेक्शन हम ये देख पा रहे हैं कि बाहर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ है, और अंदर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, साउथ से नॉर्थ। ये बात आपको दिख रही है कि बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। चूंकि ये एक लूप बनाना है, एक क्लोज पाथ बनाना है हर एक का, तो हम यही कहेंगे कि बाहर की तरफ से नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से। इस बात को याद रखिएगा, ये एंट्रेंस में थोड़े बहुत सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस ये बात रखिए कि नॉर्थ से निकल रही होती है इसकी रेस और साउथ में इंटर कर रही होती है बाहर की तरफ से। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो अंदर की तरफ, तब उल्टा होगा तभी तो एक ये लूप बना पाएगा। अगर पता चला इधर भी इधर से जा रहा है, इधर भी इधर से जा रहा है, तो दोनों जाके किसी पॉइंट पे टकराएंगे, फिर ऐसा नहीं है। ये इसको एक लूप बनाना है एक ही तरफ से, तो बाहर की तरफ इस तरफ से, तो अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज पे और गौर करिए। और क्या क्या बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आउटसाइड की बात चल रही है ना, ये आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। ये कहीं ब्रेक नहीं हो रही हैं, अंदर की तरफ भी एग्जिस्ट करेंगे और बाहर की तरफ भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आपने ये देखा, हमने जो लूप बनाया था यह कहीं भी ब्रेक नहीं, टूट नहीं रही है, बिल्कुल पूरी एक क्लोज लूप है, कहीं भी टूट नहीं रही है। तो ये कंटिन्यूअस है, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ये पूरा एक गोल सा एक क्लोज लूप बना रही है। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन, ये वही वाली बात है जो हमने समझाया कि अंदर जो है मैग्नेट के वो डायरेक्शन उल्टा होता है बाहर वाले से। बाहर वाले का उल्टा है नॉर्थ से साउथ, और अंदर वाले का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो वही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसमें देखिए कोई भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है, सबका एक अपना लूप है, क्लोज लूप है। ठीक यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ चूंकि ये बहुत परफेक्ट नहीं है तो आपको लग रहा होगा कि एक दूसरे को कट कर रहा है, लेकिन ये चूंकि प्रूव्ड बात है, आप 12th में जाएंगे तो इस बात को आपको लैब में प्रूफ करवाया जाएगा कि ये प्रूफ करिए कि एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं। तो आप वहाँ देखेंगे कि काटती नहीं है, एक हमेशा हर एक अपना अपना क्लोज लूप बनाता है। ऐसा नहीं होता है कि ये जो है दूसरे को काट दे। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता है? आप कहेंगे ऐसा एक दूसरे को काटता क्यों नहीं? इमेजिनरी है, आप इमेजिन कर लीजिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्या होगा, ऐसा काट दिया हो सकता है ना। अच्छा, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लाइन गया, यहाँ से नहीं गया, जाके इसे काट दिया, तो होगा क्या? दिक्कत ये होगी, देखिए कि हमेशा इसका क्या मतलब है इस लाइन का, कि इस लाइन पे एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स, और वो किस डायरेक्शन में है? हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में। फिजिक्स में ये बात बैठा लीजिए कि जब भी डायरेक्शन अगर किसी चीज़ का निकालना हो तो उसकी जो लाइंस होती हैं, वो मैग्नेटिक लाइंस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, कोई भी फील्ड लाइन या ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हो, उसके जो लाइंस हैं वो उसके डायरेक्शन, उसके फोर्स के बता रहे होते हैं। यहाँ पे जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा ये टुवर्ड्स दिस होगा, उसके टेंजेंट वहाँ से खींचे उस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचें तो ये यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा होगा कि इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर को है, इधर को है। इस पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? इधर को है।
ये सब डायरेक्शंस बता रहे हैं फोर्स के। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एक दूसरे को लाइंस काट दें तो किसी भी जब दो लाइन को काट रही हैं तो दो उसके डायरेक्शंस होंगे। एक तो भाई इसकी वजह से इधर डायरेक्शन होगा और इसकी वजह से क्या होगा, इधर डायरेक्शन होगा। दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक इसकी वजह से इधर डायरेक्शन और इसकी वजह से इधर डायरेक्शन। तो एक इसकी वजह से चूंकि ये इधर ऐसे आके काट रहा था इधर डायरेक्शन और दूसरे वाले की वजह से इधर डायरेक्शन, और ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन एग्जिस्ट करे, ऐसा है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड में भाई। अगर बाहर ले जाएं तो या तो इधर को घूमेगा या इधर को घूमेगा, ऐसा कैसे होगा अगर दोनों तरफ घूमने लगे, दो डायरेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इसीलिए इसका तस्वुर बेकार है कि वो एक दूसरे को काटे। यही इस बात को रद्द करती है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को नहीं काटेंगी। वही कह रहे हैं कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर द क्लोजनेस और डेंसिटी। ये बात हमने पहले भी आपको बताई है कि जितना ज़्यादा डेंस होगा ये मैग्नेटिक लाइंस या जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा ये प्रोपोर्शनल होगा उसके स्ट्रेंथ के या उसके फोर्स के, मैग्नेटिक फोर्स होगी या मैग्नेटिक जो है स्ट्रेंथ होगी उसका क्लोज होगा। कि मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पास लाइन्स एग्जिस्ट करें उतना ही ज़्यादा वो मैग्नेटिक फोर्स उस पर या उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा होगी। जितना ही रेयर लाइन्स होंगी, जैसे बीच वाले पार्ट में हमने दिखाया था कि एक लाइन जरा दूर दूर से गुजर रही है लाइंस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए इस वाले रीजन की अगर बात करें और इस वाले रीजन के, तो यहाँ पे देखें फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे कम होनी चाहिए। होता भी है, आप किसी मैग्नेट के आसपास यहाँ कोई लोहा ले जाकर देखें और यहाँ ले जाकर देखें, पता चलेगा यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ अचानक से चिपक रहा है और यहाँ देर से चिपक रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइंस जितने रेयर हैं उतने ही कम स्ट्रेंथ और लाइंस जितना ज़्यादा डेंसर हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ। और प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन। ये हमने अभी बात बताई आपको कि जो फील्ड लाइंस हैं उस पर आप टेंजेंट खींचने अब तक आपको आ गया है मैथमेटिक्स में, तो टेंजेंट आप खींचेंगे उसे एक चिपका के एक लाइन से जो गुजारेंगे आप उसके परपेंडिकुलर उसके रेडियस के कर्व के रेडियस के परपेंडिकुलर वही टेंजेंट होता है। जब भी टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा कि वो उसके डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होगा। एंड आखिरी प्रॉपर्टी है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स। ये हमने अभी दिखाया कि पोल्स पे चूंकि लाइंस जो हैं बड़ी पास थी, डेंसर थी, पोल्स पे जो लाइंस थी हमने देखा अभी पोल्स पे लाइंस डेंसर थी यहाँ पे पोल्स पे, तो यही बात कह रहे हैं कि पोल्स पे जो है ये स्ट्रॉन्गर होंगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों होगा कि जो फील्ड लाइंस हैं पोल्स पे ज़्यादा होती हैं, डेंस होती हैं और बीच में जो मिड पॉइंट पे वो रेयर हो रही होती हैं, ज़रा कम हो रही होती हैं। तो बहरहाल मैग्नेट के बारे में हमने ये सारी चीज़ें जानी। और भी कुछ चीज़ें हैं कि अगर दो मैग्नेट्स हैं, एक तो अगर ये कंटिन्यूअस बार है तो इसके बारे में आप जानते हैं कि नॉर्थ से निकल रही हैं लाइंस, फील्ड लाइंस, और साउथ को चली जा रही हैं और अंदर की तरफ जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ है। यहाँ तक की जो बात जान ली। अच्छा, अब ऐसा क्या हो कि अगर जो है क्या करें, दो अलग अलग हम मैग्नेट ले आए, एक क्या करें कि इसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, और दूसरे का क्या करें नॉर्थ यहाँ रख दें और साउथ यहाँ रखें, बल्कि यूं कर लीजिए कि इधर को साउथ रखिए और इधर को नॉर्थ रखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिए कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक मैग्नेटिक बार क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल जैसे ये बिल्कुल इक्विवेलेंट एक मैग्नेट के काम करेगा, जिसका नॉर्थ यहाँ होगा साउथ यहाँ होगा, बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करेगा। इस वाले दोनों पार्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये जो क्लोज है बिल्कुल उसी की तरह एक्ट करने लगेगा। ऐसा लगेगा आपको कि ये जो है आपका नॉर्थ की वजह से साउथ, नॉर्थ से निकला पार्ट और जो है ये साउथ को, यही डायरेक्शन हुआ करती थी, नॉर्थ से गया और साउथ को चला गया, नॉर्थ से गया साउथ को चला गया। अच्छा, एक इसमें ये एक चीज़ इसमें फ़र्क आएगी, अगर ये नॉर्थ साउथ को एक मैग्नेटिक बार है और इसमें क्या फ़र्क आएगा कि इसमें देखिए बॉडी नहीं है ना अंदर की, तो ये सारे रेस जो भी जाएंगे वो नॉर्थ से साउथ को जा रहे होंगे हमेशा। इसमें क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ बाहर को जाता है, नॉर्थ से साउथ बाहर को जाता है और अंदर
साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होता है। चूंकि अंदर बॉडी भी है, बॉडी से जब भी होके कोई मैग्नेटिक रे वो आएंगी फील्ड लाइंस, तो वो अंदर की तरफ से साउथ से नॉर्थ और बाहर की तरफ से नॉर्थ से साउथ। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, है ना, इसमें कोई भी बॉडी नहीं है, तो जब भी रूल ये है कि नॉर्थ से साउथ आउटर पार्ट में जाना है, वही ये चीजें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सारे लाइन्स जो जा रही हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ। यूँ समझिए कि नॉर्थ की प्रॉपर्टी जो है हमेशा नॉर्थ से उसके फील्ड लाइन्स निकालने की हैं और साउथ में जो है अंदर उसके फील्ड लाइन्स आने की हैं। यहाँ पे क्या है, रिपल्सन के फील्ड लाइन्स कैसे बनेंगे कि देखिए क्या होगा, हो रहा होगा कि नॉर्थ की प्रॉपर्टी भी है ये फील्ड लाइन्स निकालने की। ये फील्ड लाइन्स नॉर्थ से भी निकलती है, पता चला यहाँ से बहुत सारे फील्ड लाइन्स निकली और यहाँ से भी निकली। भाई एक जगह तो दीजिए, एक में जाके घुसे। जैसे साउथ की प्रॉपर्टी है कि वहां से घुसती हैं और नॉर्थ से निकलती हैं, तो दोनों अगर पास पास आए तब तो ठीक है, ये कंपैटिबल है, दोनों को एक से निकल रहा है दूसरे वाले में घुस जा रहा है फील्ड लाइन्स। लेकिन दोनों को नॉर्थ नॉर्थ अगर कर दें तो पता चला कि दोनों की प्रॉपर्टी जो है दोनों से फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, तो दोनों से निकलेंगी तो टकराएंगी तो ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। भाई ये इधर को पुश कर रहा है, ये भी इधर को पुश कर रहा है, दोनों एक दूसरे के दूर दूर जाने लगेंगे। तो ये फील्ड लाइन्स कभी कभी जो है एंट्रेंस में ऐसे ही दे के पूछ लेता है कि कौन सा सही है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्थ से निकलता है, अगर नॉर्थ नॉर्थ आपस में हो तो ये निकल के ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। यूं समझिए कि यूं रेज निकली और यूं लड़के टकराने के बाद टेढ़ी हो गई। और अगर इससे निकल रही है, इसमें साउथ वहीं पे मौजूद है, तो साउथ की प्रॉपर्टी है कि उसमें समा जाए जाके, तो इसमें से निकले और इसमें समा जाए तो एक लाइन्स या एक लूप बनाने लगेगा, जो कि ये ज़्यादा कंपैटिबल है। इसकी वजह से ये अट्रैक्ट करने लगेंगी और वो रिपेल करने लगेगा एक दूसरे को। तो ये इसके फील्ड लाइन्स का खेल।